सरकार में यूडीएच मंत्री रहे श्रीचंद कृपलानी पर भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से विश्वास जताया और निम्बाहेड़ा विधानसभा सीट से श्रीचंद कृपलानी को बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित कर दिया है। टिकट मिलते ही कृपलानी ने जनसंपर्क भी शुरू कर दिया। वेस्ट इंडिया की टीम को श्रीचंद कृपलानी निम्बाहेड़ा के डोरिया में एक होटल पर चाय बनाते मिले। इस दौरान कृपलानी ने कहा कि कार्यकर्ताओं की मांग थी, आपके हाथ से ही बनी चाय पिलाएंगे, इसलिए बनाई। कृपलानी से बातचीत की हमारे सहयोगी पीके अग्रवाल ने। विधानसभा चुनाव की आहट हो चुकी है और निश्चित तौर पर प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में निकल चुके हैं। यूं तो अभी कांग्रेस और बीजेपी की प्रत्याशी कुछ बाकी हैं, लेकिन जिनकी घोषणा हो गई है वो प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में निकल गए हैं। आज हम श्रीचंद जी को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। निम्बाहेड़ा से प्रत्याशी घोषित किया है भारतीय जनता पार्टी ने, पूर्व यूडीएच मंत्री भी हैं। जिस प्रकार से देख सकते हैं चाय के होटल पर चाय बना रहे हैं। निश्चित तौर पर बात करने की कोशिश करेंगे। आपको भाजपा ने प्रत्याशी घोषित किया, आप यूडीएच मिनिस्टर भी रहे हैं, लेकिन चाय बना रहे हैं, क्या देखते हैं आप इसमें? देखिए, मेरे को लोगों की सेवा का शौक है। अभी कार्यकर्ताओं ने कहा चाय आपके हाथ से बना के पीनी है, इसलिए बना रहा हूँ मैं चाय। लेकिन जिस प्रकार से पार्टी ने आपको प्रत्याशी घोषित कर दिया है, अब किस प्रकार की रणनीति रहेगी श्रीचंद कृपलानी की? रणनीति बताने की नहीं होती है। हमारे यहाँ बहुत भारी उम्मीदवार है मेरे सामने, इसलिए रणनीति हमने बना ली है और मैं समझता हूँ निश्चित रूप से इस बार भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतेगी। पूरी रणनीति तैयार है, कार्यकर्ता भी तैयार हैं, युद्ध में उतरने के लिए हमारा हर व्यक्ति तैयार है। पिछला चुनाव आप हारे थे, क्या उससे कोई सबक लिया है, उसको तोड़ते हुए रणनीति बनाई है? बिल्कुल सबक लिया है। हमने पिछली बार भी खूब सेवा की, खूब काम किए, लेकिन कई चीज़ें इन्होंने हमारे खिलाफ चला कर झूठे आश्वासन देकर अशोक गहलोत जी ने कर्जा माफ़ी की बात करके, बेरोजगारों को भत्ता देने की बात करके झूठे आश्वासन देकर चुनाव जीत लिया। अब वो झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। अब जनता मेरे साथ जुड़ रही है और कार्यकर्ता काम पे लगा हुआ है। हम जीतेंगे चुनाव। श्रीचंद कृपलानी कोई छोटा नाम नहीं है। निम्बाहेड़ा में उसका मन रचा बसा है, इसीलिए वहां से निकलना नहीं चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, कांग्रेस कहती है हम रिपीट कर रहे हैं। कैसे देखते हैं आप, किस प्रकार से आप सरकार बना रहे हैं? देखिए, मैं बड़े दावे तो नहीं करता, लेकिन कांग्रेस की 25 सीटें भी नहीं आएगी राजस्थान में और भारतीय जनता पार्टी की 160-65 सीटें आएगी। और इस चित्तौड़गढ़ जिले में आप जिस तरह का वातावरण आप देख रहे हैं, पूरे उदयपुर डिवीजन में भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीतेगी। तो क्या हमारी चर्चा चाय पे हो रही है? बिल्कुल, चाय पर चर्चा। मोदी जी ने भी कहा है चाय पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा चाय पीते हुए चर्चा होनी चाहिए। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, मुझे चाय बनाते हुए आपने चर्चा की इसके लिए। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से जब विधानसभा चुनाव का दौर है तो प्रत्याशी अलग अलग रंग में भी नजर आएंगे, लेकिन जिस तरह से भाजपा के प्रत्याशी श्रीचंद कृपलानी ने दावा किया है कि हमारी सरकार बनेगी और निश्चित तौर पर कांग्रेस को पराजित करेंगे, कि रणनीति के खुलासे के लिए उन्होंने कहा है कि मेरे सामने विधानसभा क्षेत्र में जो प्रत्याशी है निश्चित तौर पर भारी जरूर है, लेकिन हमारी रणनीति के तहत वो परास्त होंगे। आगे बढ़ते हैं।